पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताना है यहाँ पर कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पर डार्विन, बी ऑप्शन है जिब्नमैन और सी ऑप्शन है माल्थस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिब्नमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय या जैव या अजैव। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा और जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65% यहाँ पर निहित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं। बताना है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं। तो महासागर होते हैं सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बताना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल या कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किस भंडार सीमित है, किसका भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला का भंडार सीमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। बताना है यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज का या टीन का या लोहा का या बॉक्साइट का। तो यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, डिगबोई है या झरिया या घाटी शिला या जादूगुड्डा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगुड्डा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है पीतल बनाया जाता है। बताना है यहाँ पर कि पीतल बनाया जाता है तो वह तांबा और जास्ता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, कोयला या विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो कौन नहीं है यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यहाँ पर बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यहाँ पर मृदा यानी मिट्टी होता है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुण या बलुई या लाल या पर्वतीय? तो यहाँ पर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। बताना है यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा या पंजाब या उत्तराखंड या बिहार का मैदानी क्षेत्र में? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? बताना है यहाँ पर किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम या राजस्थान या बिहार या तमिलनाडु? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बताना है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? बताना है यहाँ पर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताना है यहाँ पर प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ या पेट्रोलियम के साथ या कोयला के साथ या चूना पत्थर के साथ? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बताना है यहाँ पर कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्वात हेतु या तेल शोधक कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताना है यहाँ पर कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर या बोधगया या पटना या बिहार शरीफ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा या भागलपुर या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर? तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती हैं? बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? तो आप सभी को पता है, बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? बताना है यहाँ पर कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? नरोरा या तारापुर या पात्र सागर या कर्नाटक? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है या गोवा है या उड़ीसा है या झारखंड है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है, भारत में कितने भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं? बताना है कि भारत में कितने भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं? तो 1/4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
30 नंबर पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा बांध है। बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नांगन बांध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है यहाँ पर कि भारत का प्रथम यानी सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा या बरौनी या पटना या डिगबोई। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है, भारत में किस खनिज का अभाव है। बताना है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। अभ्रक है या बॉक्साइट है या लोहा है या लेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो अभ्रक का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप सभी लोग को पता है यहाँ पर मयूर यानी मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। बताना है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी या लैटेराइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।